नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नादरीन, फिरदौसा शिकवान और उज़्मा बुखारी में आज इस किस्म की लड़ाई हो, बदतमीज़ी और बेहयाई की तमाम हदें इन्होंने पार कर दी। शायद ऐसी वीडियो आज से पहले आपने कभी ना देखी हो। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। ये कोई तरीका है सर्टिफिकेट नहीं है जी के मैंने पूछा जी आपके पास कुछ वकील बनी नहीं फिर रही, मैं कुछ जाली डॉक्टर नहीं हूँ। इनके कहने से तो कुछ हो नहीं जाएगा ना, ये कहती रहे जो भी इन्होंने कहना है, और फिर जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। और इतने बुरे दिन मुझ पे नहीं आए कि मैं अब इनसे माफिया मांगने बैठूंगी। तो सबसे ज्यादा डेफिमेशन किसी से है, इसने आज तक जवाब ही जमा नहीं कराया, जो वो पार्टी है। ये कहती मेरे कान में कुछ कहा था, उनकी बात सुन लें, हमने कह दिया। तो ये जो सर्टिफाइड झूठे और वोट चोर साबित हुए हैं, इनको चुप कराइए आप, इनको चुप कराइए। एक सेकंड रुक जाए ना, उनकी बात सुन ले, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। और झूठा साबित हुए, इनको चुप कराइए बैरिस्टर साहब। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? नहीं, इस तरह से तो नहीं होगा। डॉक्टर साहब उन्हें बोलने तो दें। इनके कहने से मुझे फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब फर्क पड़ता है। बैरिस्टर साहब, ये डॉक्टर साहब उन्हें बोल लेने दें ना, फिर आप अपनी बारी पे बोले। मैं आपकी तरफ आऊंगा डॉक्टर साहब। you'll get full opportunity। इन्होंने फूल गिराने थे, पता नहीं कौन कौन से, वो ये फूल अपने तक रखा करे, ये तंजीम साजिया वाजिया अपने तक रखा करे, ये मेरे तरफ लेके ना आए। ये मेहरबानी इस तरह किसी को कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप दोनों बोलेंगी। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, होल्ड योर हॉर्सेस। चीखने चिल्लाने से और एक सेकंड ठहर जाएं। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब, डॉक्टर साहब डीएसएनजी पे हैं हमारे साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सेकंड उस्मा साहब, एक सेकंड। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो। डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए जी। उस्मा साहब आप कंप्लीट कर लें, फिर डॉक्टर साहब बोलेंगी जी। यही तो स्ट्रेटेजी है इनकी कि दूसरे को बात नहीं करने देनी, और शोर के अंदर जो है वो आप बात छुपा लें तो वो होगा नहीं। ये जो है ना, ये कहीं और चलता होगा, मेरे सामने नहीं। मैंने इनकी तमाम बातें हौसले के साथ सुनी, इन्होंने क्या क्या बोला है। अब ये जो उन्होंने अपने लिए बोला है ना, ये वो बोलती रही, ये तंजीम साजी ये अपने तक रखे। ये बराए मेहरबानी मेरी तरफ ना लाए। मैं सियासी बातों का सियासी जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास सियासी दलाइल हैं। जब दलाइल खत्म हो जाते हैं फिर इस तरह की गुफ्तगू शुरू होती है। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी सर्टिफाइड झूठे और वोट चोर साबित हुए इलेक्शन कमीशन के अंदर। हमने क्या कहा, इसको छोड़ दें। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, अब वो मैटर करता है, और उसके ऊपर फैसला आ चुका है इनकी तलाक के लिए। इलेक्शन कमीशन जो है उसका फैसला हाई कोर्ट के फैसले के बराबर होता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर रहे हैं, जाएं, वहां इनको पता चल जाएगा। अब ये जो है ना, फायरिंग किसने की, ये भी तो बात है। अगर आपको वो मोहतरमा की वो भी आपने देखा है क्लिप, जिसके अंदर वो खिड़की में लाने की बात कर रही है राना सनाउल्लाह को, और वो कह रही है उसको बुक करना है, हमने फलाना करना है। अभी तक किसी फायरिंग का जो टाइगर फोर्स के लड़के बुलाए हुए थे उन्होंने, जो सारा दिन डरते में फायरिंग करते थे, उनमें से कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। इन्होंने कहा हमारे पास वीडियो है, वो वीडियो भी आज तक सामने नहीं आई। राना सनाउल्लाह स्ट्रेट एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, मैं और वो वहां मौजूद। अब ये फिर बोले चले जा रही हैं, मैं और वो वहां मौजूद थे, हमने प्रेस से बात की। वो वजीराबाद चले गए, मैं पार्टी ऑफिस में चली गई। और ये टोटल जो है राना सनाउल्लाह साहब की एक्टिविटी है। लेकिन इनके इल्जामात लगाने से, चीखने चिल्लाने से, तो आप अपने अल्फाज वापस नहीं ले रही उस्मा बुखारी साहिबा, इसका मतलब है वो पूरी कौम ने देखा। और फायरिंग वाले क्यों नहीं पकड़े गए? लेकिन आप ये कह रही है ना उस्मा बुखारी साहिबा, यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे है। मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहिबा, एक सेकंड। इलेक्शन कमीशन की ये वकील बनी हुई है, जिस इलेक्शन कमीशन के तकद्दुस के लिए ये निडाल है, क्या उस इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक ये और राना सनाउल्लाह उस पोलिंग स्टेशन के अंदर दिल चाहता है कि मैं भी इनको बोलने ना दूं, बैरिस्टर साहब थे। मेरी बात में मुसलसल ये मोहतरमा बोलती रही है, और आप उनको खामोश भी नहीं करवा सकते। चले ये उनसे पूछते हैं। साथ एक और सवाल है उस्मा बुखारी साहिबा, आपने कहा जी कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं है कि मैं इनसे माफी मांगू, एंड आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड। जो भी एलिगेशन आपने ये लगाया फार्म हाउस वाला के प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को वहां पे रखा हुआ था और ये वहां पर मौजूद थी। डॉक्टर साहब मैं इसको अदालत लेके सुन तो लेना डॉक्टर साहब, सवाल तो पूछने देना। आप कह रही हैं, अब आपने कहा कि आपके पास सबूत है, मैंने इसको अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने सवाल तो पूछ लें। और अगर इसने क्लैरिफिकेशन नहीं करनी तो ये जंग जो है मीडिया से नहीं, ये कोई तरीका है, प्रोग्राम होते हैं और इसको साबित करना है कि मेरा सवाल आप ही की फेवर में है डॉक्टर साहिबा, पूछ लेने दें। प्रोसेस हुआ कहीं पे
उज़मा बुखारी साहबा, सवाल ये है कि आपने कहा जी मजा आ रहा है आज। कि मैंने पूछा जी मजा आपके आ रहा पास है। कोई Good. सबूत हैं, आपने कहा सबूत हैं, और फिर मैंने कहा जी क्या सबूत है, आपने कहा जी कि इंक्वायरी करें और इन सब के मोबाइल की लोकेशंस जो है वो एक जगह पर आ जाएगी, जब ये इलेक्शन कमीशन करेगा तो तब आ जाएगी। तो इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन करेगा, तब लोकेशन चेक करेगा, तब पता चलेगा, आएगी नहीं आएगी ये तो तब की बात है ना। तो आपके पास तो कोई सबूत नहीं है ना। इंक्वायरी में आप कह रही हैं कि इंक्वायरी करें, यू डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ इट, जो इल्जाम आप लगा रही। हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं बैरिस्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन जाहिर है किसी फोरम पे देने हैं ना हमको। मोहतरमा बड़ा वो कही जा रही है, कोर्ट लेके जाना ले जाए, 24 घंटे का इंतजार क्यों करिए, सुबह लेके जाए। मैं वकील बनी नहीं फिर भी, मैं कोई जाली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वकील हूँ। और मैं जो है वो क्या वकील हूँ क्या नहीं, आप मुझे शौक से ले जाए, मैं आपको वहां देख लूंगी। मैं अपने जवाब में लिखूंगी कि मोहतरमा का फोन ले लें, पता लग जाएगा। अब वो फिर बोलना शुरू हो गई है, बैरिस्टर साहब सॉरी, ऐसे प्रोग्राम नहीं हो सकता। ये कोई तरीका है कि आप वो वकील चिल्लाने से हकायत बदल जाएंगे। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। नाजरीन, जब इस तरह के सियासतदान इस मुल्क पर हुकूमत करेंगे तो ये मुल्क खाक तरक्की करेगा, और फिर इनको शर्म भी नहीं आती किस तरह प्रोग्राम में बैठकर ये लाइव बदतमीजी करने पर उतर आते हैं, और फिर बाद प्रोग्राम में जब मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली की बातें करते हैं। नाजरीन, ये वो चेहरे हैं जो इस कौम पर बड़े अरसे से मुसल्लत हैं। ये कभी एक प्लेट में खाना शुरू कर देते हैं और फिर अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, और फिर प्रोग्राम में इस तरह करते हैं जिस तरह आज इन दोनों औरतों ने एक दूसरे की एक भी ना सुनी और मुसलसल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करती रही। नाजरीन, इस कौम के इन्होंने खून निचोड़ दिया है और इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले भी इन जालिमों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब भी जो रहती सहती कसर है वो निकाल देंगे। नाजरीन, अल्लाह ताला या इन जालिम हुक्मरानों से इस मुल्क को निजात दिलाए और इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे। नाजरीन, जब तक उज़मा बुखारी, फिरदौस शिकवान और भी दर्जनों के हिसाब से नाम है जो इस तरह के हैं जिनमें थोड़ा सा भी सेंस और तमीज नाम की चीज नहीं है, जब तक ये लोग इस मुल्क पर इक्तदार करते रहेंगे तो मुल्क खाक तरक्की करेगा। नाजरीन, अनपढ़ और जहर लोगों की वजह से कभी मुल्क तरक्की नहीं करते। नाजरीन, इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, आपस में झगड़ना या उससे हटकर इमरान खान को टारगेट करना। इसके अलावा इनका कोई मंशूर है, और दूसरी जानब इनका काम है इस मुल्क के कौम का पसीना निचोड़ना और इस मुल्क के कौम को खूब लूटना और लूट कर इस मुल्क से फरार हो जाना और बाहर जाकर अपनी अय्याशियां बनाना। इसके अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है। ना मुल्क के कौम के लिए इन्होंने पहले कुछ किया और ना ही अब ये कुछ करेंगे। जो कुछ ये कहते हैं वो जुबानों कलामी कहते हैं। नाजरीन, बहावल नगर में जो वाकया पेश आया है उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सिर्फ बातें कहने की है कि हम इस तरह करेंगे, हम इंसाफ लाएंगे। अगर इंसाफ होता तो बहावल नगर वाकया पर भी कोई एक्शन लिया जाता, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से खामोशी छाई हुई है और आगे भी कुछ नहीं होगा। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।